मेरी 22 साल की बेटी की शादी करवाने के बाद हमेशा की तरह मेरे पति मुझे गांव में छोड़कर शहर चले गए और मैं फिर से तन्हा और अकेली रह गई थी। पति बेटी की शादी करवाने तो कुछ दिनों के लिए आ गए थे, पर इतने सगे संबंधी और रिश्तेदार आए हुए थे कि मुझे उनके साथ अकेले वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। कविता मेरी सौतेली बेटी है। मेरी बेटी का कॉल आया तो उसने कहा, माँ मैं बहुत अच्छी हूँ, इस शादी में बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर वक्त मेरे साथ ही गुजारना चाहते हैं। मुझे तो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर तो मिला, क्योंकि उसकी शादी करवाने के चक्कर में हमने अपने खेत गिरवी रख दिए थे और अब कर्ज हमारे सर के ऊपर है। मेरे पति कहते हैं कि शहर में काम करके धीरे धीरे मैं यह कर्ज उतार दूंगा। पर जब शादी होकर मैं इस घर पर आई थी तो मैं सुमित की दूसरी पत्नी थी और उस वक्त मेरी बेटी मात्र 5 साल की थी, जिस वजह से उन्होंने दूसरी शादी की थी ताकि बच्ची का ध्यान रखने के लिए उसे माँ मिल जाए। मैं उस बिन माँ की बच्ची को तो अपनी बेटी की तरह ही पाला और उसे खूब प्यार दिया, पर मेरे पति ने शादी की पहली रात मुझसे जो कहा वह सुनकर तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे, दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ ने उनके ऊपर दबाव डाला। जब से मेरे पति की पहली पत्नी की मौत हुई थी, मेरे पति शहर में ही रहने लगे थे और वहीं पर काम किया करते थे। गांव के खेत मेरे सास ससुर संभाला करते थे। मेरे पति को जब भी छुट्टी मिलती वह मेरे पास आ जाया करते थे, लेकिन जब वह चले जाते थे तो मैं तन्हा रात गुजारती थी और उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। शादी के साल भर के अंदर ही मैं गर्भवती हो गई और मुझे एक बेटा हो गया। जब मेरे पति के बिना मेरा मन नहीं लगता था तो मैं उनसे कहती थी कि मुझे भी शहर लेकर चलिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, यूं अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता। पर वह कहते कि शहर में इतने लोगों का खर्च मैं नहीं चला पाऊंगा, इसीलिए बच्चों को लेकर तुम गांव में ही रहो ताकि उनकी पढ़ाई गांव में ही हो सके। हर महीने मेरे पति आते तो थे, लेकिन कुछ दिन रहकर ही चले जाते थे। ऐसे ही मेरी जवानी धीरे धीरे अकेलेपन में कट गई और अब मैं 38 साल की हो गई हूँ। मेरे पति उम्र में मुझसे 7 साल बड़े हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति ने मुझे कॉल करके कहा कि एक बड़ी मुसीबत आ गई है, मेरा काम चला गया है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मैंने उनसे कहा कि आप फिर गांव में आ जाओ और खेती संभालो लो, पर मेरे पति ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है, अगर काम नहीं करूंगा तो यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा और खेत भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा अब कविता की शादी हो गई है, क्यों ना मैं भी शहर में आ जाऊं और मैं लोगों के घर में काम कर लिया करूंगी। खाना बनाने या बर्तन सफाई का कोई भी काम मिल जाए जिससे हमारा यह कर्ज उतर सकता है। मेरे पति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम्हें काम करने में तकलीफ नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि हमें हमारे खेत को बचाना होगा। अपने बेटे को सास ससुर के पास छोड़कर ही मैं शहर की ओर रवाना हो गई। पैसों की जरूरत को देखते हुए सास ससुर ने भी मुझे इजाजत दे दी थी। मुझे लगा काफी सालों के बाद अब मेरे दिल की मुराद पूरी होगी। काफी सालों से मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पती हूँ और अब मुझे वह मिलने वाला था। मेरा नाम सुमन है और मैं बेहद खूबसूरत हूँ। जैसा गोरा रंग वैसी खूबसूरत आँखें। जब मैं पति के पास पहुंची तो मेरे पति बहुत खुश हुए। मुझे पता है कि वह भी रात अकेलेपन में ही गुजारते हैं। शहर पहुंचकर कुछ दिनों के अंदर ही मुझे 2 घर पर काम मिल गया। मुझे लगा कुछ घर काम और मिल जाए तो अच्छे खासे पैसे आएंगे। गांव के मुकाबले शहर के लोग काम के अच्छे पैसे देते हैं। एक रात काम करने के बाद मैं अपने पति के साथ बातें कर रही थी, तभी बाहर बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब रात के 11 बजे किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे पति ने सोचा कि इतनी रात को कौन आ गया होगा। जब मेरे पति उठकर दरवाजा खोलने गए तो हट्टे-कट्टे नौजवान दरवाजे पर खड़े थे। 35 से 40 साल के बीच की उम्र होगी।
मेरे पति उन लोगों से बातें करने लगे तो मैं अपने बेडरूम में आ गई। पर मैं सोच में डूब गई थी कि आखिर यह लोग हैं कौन और हमारे घर इस तरह से क्यों आए हैं। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और कहे कि 4 लोग यात्री हैं और बारिश की वजह से बुरी तरीके से